हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री का जो बुक फर्स्ट है MHI01 उसका चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम दोस्तों शिकार और संग्रहण है। शिकार मतलब किसी को मारना, जानवरों को मारकर, ठीक है। और संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर का बेस अगर हम बात करें तो उस समय के जो इंसान थे, जो उस समय के जो लोग थे जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, ठीक है, जो मतलब आरंभिक मानव, आधुनिक मानव के तौर पे जाने गए, तो किस प्रकार से शिकार करते थे, किन चीज़ों का शिकार करते थे और उनका संग्रहण कैसे करते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये दो वर्ड है बट इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और बहुत नॉलेजफुल चैप्टर है। इवन इसके अंदर में हम जानेंगे कि इंसानों की शुरुआत हुई कैसे, बने कैसे, आए कैसे और किस तरह से उनका विकास हुआ, ठीक है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से आज आप आपस में एक दूसरे को देखते हो, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, हम काम करते हैं अपना, तो जिस समय इंसानों की शुरुआत हुई, क्या इस तरह से थे ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा अपने बड़ों से कि हम क्या हैं, बंदरों के पूर्वज हैं, ठीक है। बंदर हमारे पूर्वज हैं, सॉरी, बंदर हमारे पूर्वज हैं, हम बंदरों से इंसान बने हैं। तो इसका पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि किस प्रकार से हम बंदरों से इंसान बने हैं, कौन से बंदर थे, सबके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसको हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके लेसन को कंप्लीट करेंगे। रीजन क्या है दोस्तों, एमए हिस्ट्री कर रहे हो आप, ठीक है, 11th-12th की हिस्ट्री है नहीं कि आप एक बार में एक चैप्टर खत्म करोगे, थोड़ा बड़ा है, डिटेल में जानेंगे, जिससे आप अगर क्वेश्चन बन के आता है तो लिखोगे, ठीक है। और मेन चीज़ है, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला तरीका ये कि आप पूरा रट लो, पढ़ लो सही से। दूसरा तरीका क्या होता है, बारीकी से एक चीज़ समझो, ठीक है, जिससे अगर आपको कोई पूछ ले तो अच्छा नॉलेज हो आपके पास, उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। तो हम उस दूसरे वाले तरीके पे वर्क करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ें कि पूरे कुछ भी पूछ ले, कोई भी पूछ ले तो हम उसको जवाब दे पाएँ, बता पाएँ, ठीक है। समझ में आता होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो लेसन फर्स्ट का पार्ट 1 है उसका नाम है आधुनिक मानव का क्रम विकास। पार्ट 1 के अंदर में हम क्या, किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, आधुनिक मानवों के ऊपर में फोकस करने वाले हैं और उनका क्रम विकास के ऊपर में कि किस प्रकार से, किस सीरीज में, किस क्रम में उनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। समझ में आता है। तो ये पूरा ये चैप्टर होने वाला है दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, FB ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी जगह है जहाँ पे हमारा सोशल मीडिया पर, इवन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे दी इनफ के नाम से सारी आईडी बनी हुई है, तो आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। फ़ायदा ये है कि अगर अभी कोई भी अपडेट हम डालते हैं वीडियो रिलेटेड, ठीक है, अगर या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप वहाँ पे हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर का इंट्रोडक्शन के साथ में, तो ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है शिकार और संग्रहण, MHI01 जो इग्नू की बुक है, ठीक है। इसके अंदर में हम टोटल 4 पार्ट के अंदर में पूरी वीडियो को, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहला पार्ट क्या है, आधुनिक मानवों का क्रम विकास, जिसके अंदर में हम जानेंगे कि जो मानव हुए, आधुनिक मानव हुए, उनका क्रम विकास किस प्रकार से रहा, किस प्रकार, कौन से सीरीज के अंदर में वो डेवलप होते गए, विकसित होते गए, और आज जिस रूप में देख रहे हैं वो किस सीरीज में आया, ठीक है। जिस तरह से आज आप मुझे देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, आसपास के लोगों को देखते हो, क्या ये इसी रूप में पहले थे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे शिकारी संग्रहणकर्ता सांस्कृतिक का अध्ययन। किस प्रकार के शिकारी थे, किस प्रकार से संग्रहण किस प्रकार से करते थे, क्या मोटिव था, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर औजारों के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि औजारों का विकास, शिकार करने के लिए अब नाखून से जाके मारेंगे नहीं, ठीक है, धीरे धीरे क्या वो औजार बनाना शुरू किया, तो किस प्रकार से औजार बनाते थे उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अगर उन्होंने शिकार कर लिया, संग्रहण कर लिया, ठीक है, औजार बना लिया, तो रहने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, उनका जीवन शैली क्या है, किस प्रकार से रहते थे, जीवन व्यापन कैसे करते थे, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर में जो पूरी बुक है, चैप्टर नहीं पूरी बुक है जो MHI01 की, एमए हिस्ट्री की, अगर आप एक भी लेसन या एक भी पार्ट को मिस करते हो तो अगला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले दिन ही बताया था आपको दोस्तों, और आज ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो पहले दिन ही मैंने बताया था कि अगर एक भी पार्ट मिस किया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। सपोज करो आपने आज वाला वीडियो देखा और कल वाला जो मैं शिकारी संग्रहण करता समझाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा कि टाइम पीरियड क्या है, काल निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर वो नहीं देखा तो आपको अगला वाला जो औजार का विकास है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आधुनिक मानवों का क्रम विकास, सबसे पहले हम बात करें कि आधुनिक मानव का क्रम विकास किस प्रकार से हुआ। तो पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत होती है वो लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है कि हो चुकी थी भाई, 3000 मिलियन वर्ष पहले जीवन की शुरुआत। मनुष्य को अपने नर वानर प्राइमेट्स रूप में आज तक की यात्रा पूरी करने में 55 मिलियन वर्ष लगे हैं।
यहाँ पे जो ये डेटा मैं बता रहा हूँ, जो नंबर्स बता रहा हूँ, 3000 मिलियन वर्ष पहले, 55 मिलियन वर्ष पहले, अलग अलग बुकों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लगभग के राउंड फिगर में, ठीक है। जो भी विचारक आए, जो भी वैज्ञानिक आए, जो भी पुरातात्विक विशेष आए, उन्होंने अपने हिसाब से, उनको जो लगा उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। तो 55 मिलियन वर्ष लगे आज तक का पूरा मतलब जीवन चक्र को पूरे करने में। ये प्राइमेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला प्राइमेट्स, जिसका हिंदी में मैंने यहाँ पे बता रखा है नर वानर। प्राइमेट्स मतलब होता है स्तनपाई जीव। स्तनपाई जीव मतलब क्या, जो मतलब जनन कर सके, बच्चों को पैदा कर सके, ठीक है। अंडे देने वाले होते हैं, एक अंडा दे रहे तो वो दूध नहीं पिला सकते बच्चों को। स्तनपाई जिनका जो दूध पिला सके, ठीक है, समझ में आता है। स्तनपाई जिसे हम बोलते हैं, स्तनधारी स्तनपाई जीव, ठीक है, ये कहलाता है स्तनपाई मानव। चार्ल्स डार्विन जो एक वैज्ञानिक हैं, चार्ल्स डार्विन, उनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। उनकी मैंने बायोग्राफी भी कवर कर रखी है। चार्ल्स डार्विन की जो जैविक क्रम विकास का सिद्धांत था, वो पूरी दुनिया के अंदर में मानव का विकास को समझने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ, ठीक है। उन्होंने जैविक क्रम विकास सिद्धांत रखा, जो विद्वानों की जो सोच में परिवर्तन लाना, ठीक है, एक हद तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया उनके इस सिद्धांत ने। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी हम मान सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि क्या नाम था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन द्वारा 1859 में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, जिसके अंदर में उन्होंने जैविक क्रम विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप बताइए कमेंट करके क्या है। आगे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, मनुष्य के विकास के दो आयाम दिए कि दो तरीके से उनके विकास होते हैं। कौन कौन से दो तरीके से विकास होते हैं, तो पहला उन्होंने दिया जैविक क्रम विकास, जैविक तौर पे क्रम विकास। दूसरा उन्होंने क्या दिया, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रम विकास। समाज के अंदर में, उनके सांस्कृतिक के अंदर में किस तरह से क्रम विकास हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से विकास होता है, उन्होंने ये बताया चार्ल्स डार्विन ने। अब मनुष्य का जो जैविक क्रम विकास होता है उसके अध्ययन अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से दिखता है, तो चेहरे का बनावट, मांसपेशियां, हड्डियां, अंग, ठीक है, एड़ी, उंगली, मस्तिष्क का आकार में होने वाले परिवर्तन को हम जैविक क्रम विकास कहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो डायरेक्ट आपकी तरह 5 फुट 6 फुट का तो नहीं होता ना, तो वो क्या होता है, छोटा होता है। तो उसके धीरे धीरे हाथ, पैर, नाक बड़े, मुंह छोटे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का जैविक क्रम विकास हुआ, ठीक है। अब वो सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक क्रम विकास की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, वो छोटा सा बच्चा हुआ, छोटे कपड़े पहन रहा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, शादी तक गया। अगर मान लो वकील बना तो काले कलर का पहन रहा है, पुलिस वाला बना तो खाकी कलर का पहन रहा है। तो ये इस तरह का जो सांस्कृतिक मतलब जिस माहौल में रहा, जिस समाज में रहा, उसके हिसाब से परिवर्तित होता चला गया। शादी के लिए गया तो रंग बिरंगे पहन रहा है, पार्टी में गया तो अलग पहन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो समाज, जिस समाज में रहा उसके हिसाब से वो सांस्कृतिक रूप से ढलता चला गया। तो यहाँ पे हम सांस्कृतिक क्रम विकास की बात करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे अब वो वकील तो बचपन में पैदा होते नहीं बन सकता, तो उसको काला कलर का कोट वोट पहना के तो नहीं घुमाएंगे। तो एक टाइम आया, जब उसका पीरियड आया तब उसका विकास हुआ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करें, ये मैंने जैसे दोनों बता दिया, आगे हम देखते हैं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रम विकास की बात करें दोस्तों, तो मानव के अंदर में बदलते परिवेश, उसके आसपास का जो माहौल है, आदत है, उसके स्वभाव का परिवर्तन को हम सांस्कृतिक क्रम विकास से बोलते हैं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रम विकास समझ में आता है। आगे हम बात करें, 2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, क्या है, तो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं, ठीक है। जो आज के समय में मानव आप देखते हो, मुझे, आपको, किसी को, तो इनका जो माना जाता है कि इनका कब हुआ, जन्म कब हुआ, तो 56 लाख वर्ष पहले इनका माना जाता है। जबकि मानव का जो क्रम विकास, मतलब आज आप जिस रूप में हो वो कब हुआ था, 56 लाख वर्ष पहले। पर मानव की जो शुरुआत देखी जाती है, जहां से क्रम विकास शुरू हुआ मानव बनने का, वो 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जाता है कि 360-240 लाख वर्ष पहले इंसानों की शुरुआत हुई, क्रम विकास की शुरुआत हुई, जहाँ पे वो धीरे धीरे करते 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 आज से 56 लाख वर्ष पहले जाकर रुके और वो मानव के रूप में पूरी तरह से विकसित हुए, ठीक है। समझ में आता है। एक पिक्चर है जो दोस्तों यहाँ पे 3 तरह की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो यहाँ पे पहले के इंसान जो हुआ करते थे, उनकी जो मस्तिष्क का आकार होता था कुछ इस तरह का होता था, दूसरे वाले में कुछ ऐसा, तीसरे वाले में कुछ ऐसा, चौथे वाले में कुछ ऐसा, ठीक है। धीरे 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 तो ये जो पहले होते थे इसका नाम कहा गया ऑस्ट्रेलोलिथपक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलोलिथपक्स।
ठीक है, इस तरह से नाम इनका दिया गया, अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग इनका जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि क्या नाम किसका क्या नाम है। ठीक है, तो इस तरह से पहले वाले ऐसे थे, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ, विकसित हुए, अब जाकर ये इंसानी रूप में आए चौथे स्टेज में। सेम यहाँ पे इमेज में बता रखा हूँ एक, कि किस तरह से पहले बंदर थे, बंदर से धीरे 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 जाकर इंसान की ओर परिवर्तित हुए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बताया गया कि किस तरह से वो इंसान की ओर बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम विकास क्रम के बारे में बात करें कि किस तरह से क्या क्रम था जिसके कारण से वो विकास हुआ उनका। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमेट। प्राइमेट होता क्या है? तो प्राइमेट क्या होता है, एक फिगर है, डायग्राम है। इस फिगर के अंदर में 4-5 वर्ड ही दिख रहे होंगे आपको, पर 4-5 वर्ड का जो मतलब है और जो इसका पूरा एनालाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको पढ़े सही से समझे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत विस्तार में है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं एक चीज़ को, प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट होता क्या है? तो प्राइमेट क्या होता है, स्तनपायी जीवों का समूह। ठीक है, प्राइमेट क्या है? तो स्तनपायी, जो स्तनधारी होते हैं या फिर जो जनन कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, उनका समूह को हम प्राइमेट्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स में क्या क्या चीज़ आते हैं? तो बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है, ये सारे जो हैं वो प्राइमेट्स के अंदर में आते हैं। समझ में आता है? प्राइमेट्स के अंदर में आ जाते हैं। प्राइमेट्स का उपसमूह, मतलब प्राइमेट्स का एक उपसमूह हुआ जिसको हम होमोनिड के तौर पे जानते हैं। अब अगर प्राइमेट्स की हम खासियत की बात करें तो उनके शरीर पे बाल होता था, गर्भ धारण कर सकते थे, मतलब बच्चा पैदा कर सकते थे, ये इनकी नॉर्मल विशेषता होती थी। ठीक है, अब होमोनाइड के बारे में बात करें, होमिनाइड क्या होते हैं? तो होमिनाइड क्या है? होमिनाइड बंदरों को कहा गया। ठीक है, होमिनाइड बंदरों को कहा गया। इनके भी बंदर की तरह, मतलब इनके अंदर खासियत हुआ करते थे, 4 पैरों पे चलते थे। ठीक है, शरीर में लचीलापन होता था। ठीक है, शरीर, दिमाग का आकार थोड़ा बड़ा हुआ करता था। इस तरह से होमोनाइड थे। समझ में आता है? होमोनाइड का एक उपसमूह आया जिसे हम होमोनीड कहते हैं। ठीक है, प्राइमेट का उपसमूह होमोनाइड, होमोनाइड का उपसमूह होमोनीड। ठीक है, होमोनीड आया। ये जितने भी आते गए ना, विकसित रूप है, ये इसका विकसित हुआ तो इसका अपडेटेड वर्जन है, सारे एक दूसरे के अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसका अपडेटेड वर्जन ये वाला, इसका अपडेटेड वर्जन ये वाला, होमोनाइड। ठीक है, होमोनाइड का अपडेटेड वर्जन क्या आया? होमोनीड। होमोनीड सेम बंदर का ही विकसित रूप है, जो थोड़ा सा मतलब झुककर, पहले 4 पैरों पे चलते थे, हल्का सा वो खड़े होकर चलने लगे। ठीक है, तो उनके समूह को 2 पार्टों में बांटा गया। होमोनीड के समूह को 2 पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट क्या आया? होमो। दूसरा ऑस्ट्रेलोलिथिपक्स। ये वर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ऑस्ट्रेलोलिथिपस, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है स्पेशली ऑस्ट्रेलोलिथिपस क्या है, किस तरह से इसकी विशेषता थी, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलोलिथिपस को ही समझते हैं। ठीक है, बाद में उसके बाद आगे हम बात करें। ठीक है, ऑस्ट्रेलोलिथिपस की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलोलिथिपस है क्या? तो ऑस्ट्रो मतलब होता है क्या? ऑस्ट्रो मतलब होता है दक्षिण। ऑस्ट्रो मतलब दक्षिण, जो लातीनी भाषा का शब्द है। जो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको 2 पार्टों में बांट देते हैं वर्ड को। ऑस्ट्रो मतलब होता है दक्षिण, और पिथिकस मतलब होता है बानर। जो दक्षिण में मिले, जो दक्षिण में मानव के सबूत मिले कि इंसान यहाँ पे दक्षिण में मिलते थे। ठीक है, तो उनका काफ़ी हद तक जो शरीर था वो बानरों से मिलता था, बंदर से मिलता था, जिसके बाद उनका नाम वहाँ पे ऑस्ट्रेलोलिथिपक्स दे दिया गया, जिसका ऑस्ट्रो का मतलब दक्षिण होता है और लिथिपक्स का मतलब बानर होता है। जो ऑस्ट्रो शब्द है वो लातीनी भाषा का शब्द है, और जो लिथिपक्स है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, समझ में आता है? तो इस तरह से 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर ऑस्ट्रेलोलिथिपस बना, जिसका मतलब होता है दक्षिण वानर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, सर का आकार बड़ा होता था, जबड़े भारी होते थे, जबड़े बड़े और भारी होते थे, दांत भी बड़े बड़े होते थे और ज़्यादा होते थे। ठीक है, दांत बड़े बड़े भारी भारी ज़्यादा होते थे। ठीक है, ये सीधे खड़े होकर चलते थे, ये सीधे खड़े होकर चलते थे, मतलब पूरी तरह से नहीं, पर फिर भी सीधे खड़े होकर चलते थे। पर इनके हाथ का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके हाथ में उतना ज़्यादा वो कड़कपन नहीं था, लचीलापन था थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आता है? क्योंकि ज़्यादातर जो पेड़ों ओड़ों पे ही रहते थे, इधर से उधर पेड़ के ऊपर भागते थे। ठीक है, इसके कारण से हाथ में लचीलापन था, सीधे खड़े होकर चलते थे, पर हाथों का उपयोग नहीं कर पाते थे। समझ में आता है? दूसरा आ जाता है होमो। होमो का अर्थ क्या होता है? होमो का अर्थ होता है, लातीनी भाषा का शब्द है होमो, जिसका अर्थ होता है आदमी, मानव। ठीक है, ये चाहे औरत आदमी सबके लिए उपयोग किया गया है। होमो का अर्थ क्या होता है? आदमी, मानव, लातीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, समझ में आता है? आगे हम बात करें तो इसका विकसित हुआ होमो का। अब यहाँ पे ये वाला जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये प्राइमेट्स आया, प्राइमेट से होमोनाइड आया, होमोनाइड से होमोनीड आया। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलोलिथिपक्स और होमो आया। तो ये वाला जो सीरीज है ना, ये इधर तक रुक गया।
अब हम सिर्फ होमो की बात करेंगे। होमो का विकसित रूप इंसान है, और होमो का मतलब मैंने जैसे बताया इंसान होता है, आदमी होता है, मानव होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अभी इसके थ्रू किस तरह से हम इंसान की ओर बढ़े हैं। बाकी तो यहीं रुक गए, बंदर तक की बन के रह गए। अब आगे हम बात करते हैं होमो की। होमो की बात करें दोस्तों, तो होमो का भी विकास हुआ, ठीक है, होमो का भी विकसित होता चला गया। होमो मतलब क्या होता है? आदमी। अब होमो का विकसित रूप आया होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो का विकसित रूप का क्या नाम दिया गया? होमो हैबिलिस दिया गया, जिसका खासियत क्या होता था? वो औजार बनाने लगे, ठीक है, वो औजार बना सकते थे, पत्थरों का यूज करने लगे, ठीक, वो औजार बनाने लगे। तो अब पत्थरों का यूज करके वो औजार बनाने लगे, जिससे वो क्या करते थे? शिकार करते थे, ठीक है, खाने पीने के लिए चीजें इकट्ठा करते थे, ठीक है, औजार बनाने के लिए अलग अलग चीजों का वो इस्तेमाल करने लगे ये। तो इसका होमो हैबिलिस नाम दिया गया। फिर उसका विकसित रूप आया होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस क्या करते थे? वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, ठीक है। होमो इरेक्टस की क्या खासियत थी? वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका विकसित रूप आया होमो सेपियंस, जो चिंतनशील थे। चिंतनशील मतलब क्या? ज्ञानवादी, ठीक है, चिंतनशील, जो सोच सके, ठीक है, जो हमारी तरह आज की चीजें अच्छा बुरा, ठीक है, भला बुरा सब सोच सकते थे कि हाँ ये गलत है ये अच्छा है। तो ये इसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। और आज का जो मानव है वो होमो सेपियंस ही है, ठीक है। आज के मानव क्या है? होमो सेपियंस कहलाते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ा जाने तो होमो हैबिलिस जो थे वो ज्यादातर ओमो और तंजानिया में मिले, तंजानिया में मिले और ओमो में मिले, जिसके कारण से इसको होमो हैबिलिस कहा गया, ठीक है। होमो इरेक्टस की बात करें तो अफ्रीका और एशिया में मिला, ठीक है। होमो इरेक्टस और अफ्रीका और एशिया में मिला। होमो इरेक्टस जहां जहां गए, ठीक है, जहां जहां उनका विकसित हुआ, वो चलकर पैदल होकर जहां जहां वो पलायन किए, उस वो वहां पे चिंतनशील मानव का उद्भव हुआ, मतलब वहां पे होमो सेपियंस का उद्भव हुआ, वहां पे विकास हुआ। समझ में आता है? होमो इरेक्टस जहां जहां गए वहां पे होमो सेपियंस का जन्म हुआ। अगर दोस्तों यही सब चीजें जो मैंने आपको बताया है 2 से 3 पेज में बता दिया मैंने, समझा दिया आपको, यही अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो आप सबको सजेशन मैं ये दूंगा कि आपके पास अगर 11th की बुक हो एनसीईआरटी की तो आप उसको पढ़ें, ठीक है, या डाउनलोड कर ले 11th की बुक। उससे आपको बहुत हद तक ये पहला चैप्टर में दे रखा है और बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रीजन ये है कि जो 11th की बुक में स्टार्टिंग से दे रखा है कि ये ऐसे ऐसे था, पर जो एमए की बुक है उसमें स्टार्टिंग से नहीं दे रखा, बीच में से बस उठा लिया कि होमो इरेक्टस है, ये है, ऐसे 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 ये है, बट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पीछे जाकर पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ समझ में आता है कि किस तरह से कहाँ पे कौन था क्या था। और इसका रीज़न ये भी है दोस्तों कि आप ना एक नोट लेकर बैठे, अपनी कॉपी किताब लेकर बैठे जब मेरी एमए की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो रीज़न ये है कि मैं सिर्फ आपको वर्ड बोलकर समझाऊंगा, शॉर्ट में लिख कर समझाऊंगा, आपको खुद ही नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्या था, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो होमो इरेक्टस, जो मैं भी बता रहा था ना कि जहां जहां गए वहां पे बनता गया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की क्रम विकास की प्रक्रिया बारे में लीकी कहते हैं। लीकी क्या है? एक प्रो वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक थे जो मानव विकास के बारे में स्टडी कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन की तरह ही। तो लीकी कहते हैं कि यदि हम होमो लाइन के क्रम विकास को देखें, इसे पर्यावरणात्मक परिवेश की अपेक्षा शारीरिक क्षमताओं के कार्य के रूप में देखें तो कल्पना करना संभव है कि होमो इरेक्टस आबादी पूरे विश्व में विकास की प्रौद्योगिकी के दोहन पर अधिक से अधिक आश्रित होते चले गए। इससे उनकी चयन प्रक्रिया तय हुई, जिसके फलस्वरूप ये प्रजातियां होमो सेपियंस की ओर अग्रसित हुई। मतलब कहने का मतलब क्या, जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने देखा कि भाई अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट देखा, बाकी से अलग है, तो धीरे धीरे उन्होंने चयन किया और अपने मतलब इधर से उधर विकसित होते चले गए, इधर से उधर भागते चले गए, छुपते चले गए। जैसे अब जैसे धीरे धीरे क्या था कि नुकसान हो रहा था, हिमस्खलन हो रही थी, भूस्खलन आ रहा था, मतलब अलग तरह की चीज़ें, तो वो अपने परिवेश के हिसाब से कि मैं यहाँ विस्थापित होते चले गए। अब मान लो अफ्रीका में क्या गर्मी बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण से कुछ लोग अपने शिकार के तलाश में एशिया में आए, ठीक है, एशिया से कहीं और पलायन किए, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ठीक है। और जो होमो इरेक्टस थे वो वहाँ से ही जो जहाँ जहाँ पे गए और उसी का विकसित रूप के तौर पर होमो सेपियंस उन जगहों पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वहाँ से होमो सेपियंस के सबूत मिलते हैं। आज के समय में जो आप मानव देखते हो, मुझे, आप अपने आप को, तो इस तरह से नहीं थे, ये तो आपको समझ में आ गया। किस प्रकार से बने हैं ये आपको समझ में आ गया, पहले कौन सा था ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर सबसे पहला मानव का जो शुरुआत देखा जाता है ना, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ से मानव की शुरुआत हुई, तो आप ऑस्ट्रेलोलिथपस को कहोगे, ठीक है, जहाँ पे हमने मानव के लक्षण वहाँ पे देखा उसके अंदर में, ठीक है, वहीं से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, होमो और ऑस्ट्रेलोलिथपस,
ठीक है, जिसमें से होमो को हमने अलग से स्टडी करी और ऑस्ट्रेलोलिथपस के बारे में हमने अलग से स्टडी किया। तो ये सारा कुछ यहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक बार अगर आप अपनी एमए वाली हिस्ट्री की बुक भी पढ़ोगे तो थोड़े से 2-3 पॉइंट के अंदर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। दुनिया में हर उस हिस्से में जहाँ होमो इरेक्टस का अस्तित्व था वहाँ स्वाभाविक रूप से होमो सेपियंस का आरंभिक रूप से जन्म हुआ। सांस्कृतिक की मांग के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया जारी रही और होमो सेपियंस की आरंभिक आबादी से होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे होमो इरेक्टस थे वहाँ पे होमो सेपियंस जन्म हुआ, जो मैंने कई बार दोहरा चुका हूँ। एक लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं कि किसका कैसा मस्तिष्क था। ठीक है, तो कितनों के मस्तिष्क बड़े बड़े थे, जो आरंभिक वाले थे ना, सबसे पहले वाले, ठीक है, जो प्राइमेट्स के बाद आए, ठीक है, होमोनीड, होमोनाइड, इन सब के मस्तिष्क बहुत बड़े बड़े थे। पर क्या इनके अंदर में उतना दिमाग था भी? तो हम यहाँ पे सीसी में दिमाग को नापते हैं। दिमाग को किस में नापते हैं? सीसी में। तो यहाँ पे आपकी बुक में बता रखा है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोलिथपस करके जो प्रजाति मिली उसके मस्तिष्क का आकार 400 से 500 सीसी रहा है। 400 से 500 सीसी रहा है। होमो हैबिलिस के जो आकार थे वो बढ़ गए, इससे विकसित हुए, वो 700 सीसी तक पहुंचे। ठीक है, फिर होमो इरेक्टस आए जो खड़े होकर चल सकते थे। इरेक्टस का मतलब ही होता है खड़े होकर चलना। जो होमो इरेक्टस आए उनके दिमाग की सीसी बढ़ी और उनकी जो दिमाग की सीसी थी वो 900 से 1100 तक चली गई। ठीक है, 900 से 1100 सीसी तक गई। उसके बाद होमो सेपियंस आए जो आधुनिक मानव कहलाए। उनके दिमाग की सीसी 1250 से लेकर 1450 सीसी तक गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके दिमाग का विकसित हुआ कि मतलब किस प्रकार से कितने के अंदर कितना दिमाग था। तो आज का जो आधुनिक मानव है वो 1250 से लेकर 1450 तक के बीच का उसका दिमाग का सीसी है। हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जिस तरह से जो यूज़ कर ले उसका वो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हैं। समझ में आता है दोस्तों? तो ये वाला पार्ट के अंदर में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आगे वाले आने वाले समय में जब हम करेंगे तो आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया है कि ये वाला करवाऊंगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए कि सर ये करवा लो वो करवा लो तो आप वो हमें दे सकते हैं। एक पॉइंट और है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं दिमाग का बता रहा था, तो यहाँ पे देखो पहले वाली जो दिमाग है इसका देखोगे हल्का नीचे की ओर झुकाव है, मतलब अलग थोड़ा ढांचा जो है अलग की तरह का है। ये होमो हैबिलिस का दिमाग है। दूसरा जो पिक्चर देख रहे हो आप ये थोड़ा अलग है पहले वाले से, ये होमो इरेक्टस का दिमाग है जो खड़े होकर चलते थे। तीसरा जो आप देख रहे हो, ठीक है, तीसरा जो दिख रहे हो होमो सेपियंस का जो चिंतनशील मानव हुए उसका दिमाग है। ठीक है, इसके बाद जो आज के समय में जो मानव है वो होमो सेपियंस करके 2 बार सेपियंस लगा हुआ है, तो होमो सेपियंस करके है जो चौथा पॉइंट पे आता है, जिनका हम उदाहरण है। हम जैसे जो है वो आजकल होमो सेपियंस के तौर पे जाने जाते हैं। ये आपकी बुक का ही सारी इमेज मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके बुक के ही है सारे पॉइंट्स, तो आप वो पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सजेशन आपसे मैं ये मांग रहा हूँ कि अगर आपके कोई डाउट है, कहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप बोल सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। अगर ये पीडीएफ चाहिए कि सर मुझे पीडीएफ दे दो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ लूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, ले सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अगर मैं आपको लिए वीडियो डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन और डिमोटिवेशन करके 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, तो हमें मोटिवेट होता है कि चलो यार हमारा वीडियो कोई तो देख रहा है, ठीक है, कोई तो इससे पढ़ रहा है, ठीक है, जिससे हम और मोटिवेट होते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की सोचते हैं। बट यहीं पर क्या होता है कि नेगेटिविटी भी फैलती है कि अगर वीडियो नहीं बढ़ रही है, नहीं चल रही है, तो माइंड में आता है कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ो, हटाओ। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो एक सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूंगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। और अगर कोई और वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का चाहिए, तो वो भी कमेंट करो, उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।